धनतेरस के दिन मध्य प्रदेश सरकार 4.5 लाख हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपने जा रही है। इसके लिए पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। उधर एमपी में 2 दशक में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इस बीच सरकार नए 12 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा प्रदेश भर में हुक्का बार बंद होने के बाद अब इन्हें खोलना पूरी तरह से गैरकानूनी कर दिया गया है। इसके लिए 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह प्रस्ताव गृह से विधि विभाग पहुंच गया। उधर देश भर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुए, जिसके चलते पीसीसी में वोटिंग हुई, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ सहित अन्य वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक और मंत्रियों ने वोटिंग की है। इसके अलावा राजधानी 35 करोड़ बाजार मूल्य की आधा एकड़ जमीन जिला प्रशासन ने मुक्त कराई है। मध्य प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश भर में आवास बना रही है। इनकी चाबी हितग्राहियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन धनतेरस के दिन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की माने इस कार्यक्रम में वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। इस दौरान 4.5 लाख हितग्राहियों को आवास दिए जाएंगे। शिवराज ने कहा कि उनकी सरकार आम आदमी के घर की छत का सपना पूरा करने के लिए संकल्पित है। धनतेरस के दिन 4.5 लाख हमारे गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना आवास मिलना है, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम होना है। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं वर्चुअली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। तो हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम गृह प्रवेशम के पहले भी किए हैं। अपने अपने प्रभार के जिले में ये गृह प्रवेशम का कार्यक्रम गांव-गांव में हो, जिसका घर है उसके घर। उधर मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में इनका संचालन बंद कर दिया गया। साथ ही नशा विरोधी अभियान के तहत अब इन्हें खोलने वालों को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया। अब प्रदेश में हुक्का बार खोलना पूरी तरह से गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद प्रदेश के अंदर संपूर्ण प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया था। चूंकि अभी तक उसमें कार्रवाई जो हो रही थी, उसमें उस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए अब उसमें 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान और प्रस्तावित गृह विभाग ने विधि विभाग को किया है। और जो जुर्माना था अब उसको भी बढ़ा के 1 लाख रुपए तक ला रहे हैं, जिससे सख्त कार्रवाई हो सके। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है सरकार और इन पर हुक्का बारों पर अब प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी मसौदा जो है उसको मंजूरी गृह विभाग के द्वारा कानून विभाग को भेजकर दी गई है। 2 दशक पहले मध्य प्रदेश में जब बीजेपी ने सत्ता संभाली थी, तब महज 5 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में हुआ करते थे, लेकिन बीते 2 दशक में इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में काम कर रही है। इसी के चलते जल्द ही एमपी में 1 दर्जन नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी की जा रही है। सारंग ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इलाज के अभाव में किसी को परेशान न होना पड़े। नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की है। उन्होंने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी शुरुआत की है। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब केवल यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेज हैं, आज लगभग 24 मेडिकल कॉलेज हैं और 12 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। इसी तरह देश में भी सीटें और कॉलेज में बहुत वृद्धि हुई है। ये निश्चित रूप से मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करें। उधर प्रदेश भर में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जिसमें मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। इस चुनाव में एमपी से भी वोट डाले गए। राजधानी में इसके लिए पीसीसी में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ के साथ वोटिंग की। तो वहीं अन्य पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक और मंत्रियों ने भी वोटिंग की। इस दौरान कांतिलाल भूरे सहित अन्य पात्र वोटर्स ने इस चुनाव में भाग लिया। आज हमारे अखिल भारतीय स्तर पर आज कांग्रेस प्रजातांत्रिक तरह से चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में हमारे अधिकृत जो भी हो, सभी को लोकतांत्रिक तरह से चुनाव लड़ने का अधिकार। तो आज चुनाव इसलिए हो रहा है कि उस चुनाव में मतदान करने के लिए, ये तो गोपनीय मतदान है। गोपनीय मतदान है, कोई उजागर करने का थोड़ी है। कार्यकर्ता है तो अब कार्यकर्ता के हिसाब से जाके हम गोपनीय मतदान करके, और ये एक चुनाव प्रक्रिया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। राजधानी के लिंक रोड नंबर 1 पर आधा एकड़ जमीन पर दूध डेयरी और मंदिर का निर्माण कर एक परिवार 1.5 दशक से रह रहा था, जिसे आज बलपूर्वक कार्रवाई कर हटाया गया। इसके पहले यहाँ रह रहे परिवार को कोकता शिफ्ट किया गया था, जबकि डेयरी चला रहे कुशवाहा परिवार ने जाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई कर इन्हें हटाया गया। प्रशासन की माने तो खाली कराई गई जमीन कीमत 35 करोड़ के ऊपर है। उधर हटाए गए लोगों ने इसे प्रशासन की मनमानी करार दिया गया। बता दें, जमीन खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दी गई है। बताइए क्या हुआ आज? यहाँ पे कुछ गौशाला का काम करती थी हमारी मम्मी, गाय पालन का काम था और मंदिर था। सूचना दे देते तो हम लोग हटवा लेते थे। सूचना
सूचना दी नहीं और ये तोड़ा फोड़ी करके चले गए। हमारा माता रानी बिठाते थे मंदिर का हमारा टेंट वगैरह था, कुछ ठेले वगैरह थे, तो उसकी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और ना बोला गया कि भैया इसको हटा लो। नोटिस दिया था? जी कोई नोटिस नहीं दिया और बोला भी नहीं कि भैया हटा लीजिए। कब से आप लोग यहाँ? मम्मी कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गए हमको 15 साल। 15 साल हो गए, 10-15 साल, 12-15 साल तो मान के चलिए।